नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट गार्डन में। चलिए दोस्तों, आज संडे है और संडे के दिन मैं अपने गार्डन की जो फ्लावरिंग हो रही है, जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है हमारे हिबिस्कस ये वाला सिंदूरी कलर का हिबिस्कस है और मैंने कटिंग से लगाया था। ये मैंने आपको ऑरेंज कलर का हिबिस्कस कटिंग से लगाना बताया भी था। और दोस्तों, रिज़ल्ट आपके सामने है कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितनी ढेरों कलियां आ रही है। और जो हम कटिंग से प्लांट बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बीज से जो प्लांट उगाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कहीं से बीज, कहीं से कटिंग मिल जाए। तो अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है उसमें आप ढेरों कटिंग लगाइए और कटिंग से प्लांट रेडी कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नर्सरी से प्लांट नहीं लाने चाहिए, लेकिन जो नर्सरी के प्लांट होते हैं वो साल या 2 साल में हमारे ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिना कुछ कारण के। लेकिन जो ये प्लांट आप देख रहे हैं कनेर का, लगभग मेरे यहाँ 5 साल से है, इन्हीं पॉट्स में लगे हुए हैं। टूटे फूटे से पॉट है मेरे पास। और देखिए दोस्तों, सारे के सारे प्लांट आप देख सकते हैं कितने हेल्दी है। ये गुल मेहंदी के मैंने बीज से ग्रो किए हैं, विनका के बीज से, गोल्फिना के बीज से। तो इस तरह से दोस्तों पैसे की बात नहीं आती है, प्लांट के हेल्थ की बात आती है। और मैं सारे प्लांट में ऑर्गेनिक खाद यूज़ करती हूँ। मैंने आपको अक्सर कई बार जो है ऑर्गेनिक खाद बताई है कि मैं किस तरह घर पे बनाती हूँ, या फिर जो है घर से, हमारे किचन से, या फिर हम जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, नट्स खाते हैं, तो उनके जो छिलके होते हैं मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। सब्जियों की छिलकों का यूज़ करती हूँ, सरसों खली का यूज़ करती हूँ। लेकिन दोस्तों, जब कीड़े लग जाते हैं तो उसमें भी ऑर्गेनिक ही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। जैसे नीम की पत्तियाँ हो गई है, उनको उबाल कर, या फिर लहसुन है उसको उबाल कर, क्रश करके उबाल लिया, फिर उनका छिड़काव कर दीजिए। तो ये सारे कीड़े वगैरह, मिलीबग भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये सुनहरा सा कलर अपने आप से जो है प्लांट जो है निकल कर आते हैं, नए नए कलर आते हैं। और ये है मेरे टिकोमा, पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, सारी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या फिर आपको मेरा गार्डन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपको हर पल आपको अपडेट मिलता रहेगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी सभी की बिजी लाइफ होती है, लेकिन उसमें से मुझे टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो टाइम मिलता है मैं अपने गार्डन को दे देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, उसका रिज़ल्ट, जिस चीज़ को आप टाइम देंगे उसी की ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैं अपने गार्डन को ज़्यादा टाइम देना पसंद करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एक एक प्लांटर में 2-2 प्लांट भी लगे हुए हैं। और जो प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं उनकी देखभाल अगर अच्छे से हो जाती है ना, तो वो फिर वापस ग्रोथ पर आ जाते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं। जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल जाए तो हम ठीक हो जाते हैं। तो वो भी मैं ऑर्गेनिक तरीके से ही करती हूँ। और ये हम जो है गुड़हल जो मैं ख़रीद कर लेकर आई थी, क्योंकि जो चीज़ नहीं होती है उसको ख़रीदना भी पड़ता है, जिसकी कटिंग हम नहीं लगा पाते या नहीं मिल पाते हैं प्लांट, तो मैं नर्सरी से भी लाती हूँ। लेकिन मैं उसकी देखभाल फिर मैं मेरे तरीके से करती हूँ, जिससे कि प्लांट वापस से वैसा ही हेल्दी हो जाता है और सालों साल चलता है। ये येलो गुलाब और ये विनका देखिए। अब विनका में क्या है, मैंने आपको अक्सर बताया है कि विनका के पास 2 ही कलर मेरे पास देसी वैरायटी वाला था। एक जो पर्पल कलर आता है सदाबहार का, और एक वाइट कलर आता है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप से ही जो है मेरे गार्डन में ये कलर ऐड होते जा रहे हैं। और मुझे पता नहीं है कि ये कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने विशेष ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन देखिए दोस्तों, कभी कभी चीज़ें हैं ना, जैसे आप जुड़ते हैं वैसे वो आपसे जुड़ने लग जाती है। और रिज़ल्ट आपके सामने ही है। ये है हमारा ऑरेंज टिकोमा जो मैं ख़रीद कर लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये प्लांट भी हेल्दी सा हो गया है। मैंने जो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की थी, तो ऑर्गेनिक चीज़ों से क्या हो जाता है कि प्लांट धीरे बढ़ता है शुरुआत में, लेकिन बाद में जब हेल्दी हो जाता है तो वो ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। छोटे गमलों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये येलो कनेर है जो रोड साइड पे लगे रहते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है, हार्डी प्लांट होते हैं। और जो बड़े बड़े प्लांट हम लगाते हैं उसके नीचे छोटे प्लांट एकदम सेफ हो जाते हैं।
ये है येलो टिकोमा या फिर गोरा चोरी भी इसको बोलते हैं। तो ये तो आपने देखा ही, अक्सर हमारे यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह पर लगे होते हैं। तो वहीं से बीज कलेक्ट करके लेकर आई थी और बीज से मैंने ये प्लांट रेडी किया था। प्लांट आप देख सकते हैं छोटे गमले में ही लगा हुआ है और ढेरों कलियाँ आ रही है। तो ये सारा कमाल है। अभी अभी फ़िलहाल मैंने सभी प्लांट में जो है जो हमारे केले के छिलके होते हैं तो उनको ही डाल दिया है, मतलब उनको ही गुड़ाई करके डाल दिया था। तो बारिश है तो उसके साथ थोड़ा और मैंने जो है ये खाद ऐड कर दी। अब देखिए दोस्तों, ये फ्री की खाद है, हम वैसे ही छिलके फेंक देते हैं। और ये मीठा नीम है और ये है हमारे स्थल कमल। और यहाँ पर आप गुलाब जो देख रहे हैं ना, तो मैं इसकी पिंचिंग प्रूनिंग थोड़ी सी कम करती हूँ क्योंकि बंदर आते हैं ना तो वो बहुत अच्छी प्रूनिंग करके चले जाते हैं मेरे यहाँ पर। तो उसके बाद क्या है, प्लांट और ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं। तो वो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो उखाड़ कर चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। साथ में गुल मेहंदी वगैरह भी जो है अपने आप से ग्रो हो रही है, क्योंकि जब भी पहले प्लांट लगा था तो वो बीज गिर गए होंगे ना, वो चटक चटक के अपने आप से गुल मेहंदी के प्लांट भी अपने आप से रेडी होते हैं, जैसे हमारे मुर्गा कलगी के, विनका के ग्रो होते हैं ना, वैसे ये वाइट वाली जो अपराजिता है उसकी कटिंग मैंने लगाई थी। और कटिंग आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी है। जो आप देख रहे हैं बड़े दूसरे प्लांटर है, दूसरे प्लांट जिसमें लगे हैं, मैंने उन्हीं के साथ इनको लगाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं। और विनका भी देख लीजिए, अब विनका का ये कलर अलग है, इसमें 3 प्लांट लगे हैं और साथ में मिर्च भी आ रही है, छोटी सी थैली है उसमें ही लगा हुआ है। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में से जो वेस्ट निकलता है उसका यूज़ कीजिएगा, लेकिन सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, जो प्लास्टिक निकलता है उसको भी यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। अगर हम इन चीज़ों का यूज़ इस तरह से कर लेते हैं तो ये धीरे धीरे जैसे भी डिकम्पोस्ट होगा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे ही फेंक देंगे तो ये हमारे लिए और हमारे जो पृथ्वी है उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोल्फिना तो ऐसे औंधे मुँह गिरा रहता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्लावर होते हैं और जो इनकी टहनियाँ होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो नाजुक टहनियों पर फूल टिक नहीं पाते हैं। ये गेंदा, ये भी देखिए दोस्तों, ये भी मैंने पॉलीथीन में ही रिपोर्ट किया था। ये एक और गुल मेहंदी, और गुल मेहंदी मुझे बहुत पसंद है। इसमें बहुत हेवी फ्लावरिंग होती है, बहुत कम केयर में बहुत अच्छे से ये छोटे पॉट में भी फ्लावरिंग करता रहता है। तो गेंदा के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं और अभी बहुत सारे रिपोर्ट भी करने हैं, मतलब बहुत सारे को गमले भी देने हैं। ये गोल्फिना, जहाँ देखो आपको गोल्फिना, गेंदा और डेंथस पिछले साल के भी अभी तक फ्लावरिंग कर रहे हैं। मैं आगे, आप देखते जाइए, मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी। इस तरह से जब फूल पक जाते हैं, बीज बन जाते हैं, तो मैं उनको दबा कर निकाल कर गमलों में ही डाल देती हूँ, जिससे कि नए नए प्लांट मुझे रेडी करने नहीं पड़ते हैं। स्पेशली ये वाइट वाला गोल्फिना है, गोल्फिना क्या नाम है इसका, गोल गोल फूल होते हैं इसके। ये डेंथस है, देखिए कितने सुंदर फूल है। अब देखिए दोस्तों, जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं ना, तो प्राकृतिक चीज़ें भी आपसे जुड़ने लग जाती हैं। जैसे ये पैरोट, चिड़िया, नई नई रंग बिरंगी चिड़िया जो मैंने बहुत तरह तरह की देख रही हूँ, वो पहले मैंने देखी नहीं थी और आज मैं इनको देखकर अचंभित होती हूँ कि ये भी है, मतलब तो थोड़ी सी प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, पैरोट और बहुत प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा करीब जाते हैं ना तो उड़ जाते हैं। अभी मेरी इतनी अच्छी जान पहचान नहीं हुई है, लेकिन मैं जल्दी जान पहचान करके आपको एक दिन वो भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इनसे अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं। ये भी हमारी भाषा जानते हैं। देखिए दोस्तों, कितने सारे पैरोट हैं। छोटी सी दीवार है, उसके ऊपर मैंने कुछ चावल के दाने डाले हैं और ये डेली आते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं। और ये खुशी दुनिया में सबसे बेहतर होती है। ये देखिए दोस्तों, डेंथस, और इसमें कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। ये इसके बीज भी इस तरह से मैं कलियाँ जो बीज सूख जाते हैं उनको हटाती रहती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है, फ़ायदा आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हमारे हिबिस्कस, चाइनीज़ हिबिस्कस। इसमें देखिए कितने ढेरों फूल खिल रहे हैं। शायद आपको थोड़ी मेरी बातें अजीब सी, अटपटी सी लगेगी,
जैसे जैसे धूप आती जाती है ना, तो जो फूल नहीं खिले थे वो भी खिलने लग जाते हैं। तो मैं वापस से आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या बार बार एक ही चीज़ दिखा रही है। और ये प्लांट मेरे पास बहुत है, बहुत है। मैंने पूरी छत भर दी है, 2 छत है, मतलब एक फ्लोर, फिर सेकंड फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर घर है, फिर उसके ऊपर छत है, फिर उसके ऊपर छत है, एक रूम बना है, उसके ऊपर फिर छत है। तो वो इतनी लंबी सी छत है ना, सारे जगह पौधे ही पौधे लगे हुए हैं। तो बस दोस्तों, आपको मेरा गार्डन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। धन्यवाद।